बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिमुस्सलात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कमेंट्स तो माशाल्लाह ढेरों ढेर हैं और उनमें से कुछ मैं आज आपको शेयर करूँगा। लेकिन जो मसला आज चुना है वो हमने पिछले दिनों देवरों के हवाले से बात की थी, तो इतने बच्चियों के आए हैं मैसेजेस और कॉल्स, यूँ समझे जैसे हर तीसरे चौथे घर में ये मसला है। और जो अल्टीमेट सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला वो कराची से एक डॉक्टर साहबा ने किया है शेयर कि उनका जो देवर है वो कुछ 24 साल का है और डेफ एंड डम है। और अब सोचिए, डेफ एंड डम पे तो सिर्फ हमदर्दी होती है, ये आप उसकी तरफ नज़र इल्तफ़ात से, मोहब्बत से बहनों की तरह देखते हैं, उसके काम ज़्यादा कर देते हैं। तो उन्होंने जो उसके बारे में चीज़ें बताई हैं लिटरली लर्जा देने वाली हैं। इस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले आपके हम कुछ कमेंट्स देख लें। और ये जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर, यू आर अमेजिंग, कितनी मुश्किल बातें आसानी से बता देते हैं, अल्लाह पाक आपके दर्जात बढ़ाए। बेटा बहुत शुक्रिया। ये जनाब 70 के। और सर मेरी सिस्टर इन लॉ, अच्छा, मेरी सास मुझे ऐसी नज़र से देखती है कि मैं कांप जाती हूँ। जब भी अपने शौहर के साथ खुश होती हूँ तो उसकी नज़र इतनी बुरी मुझ पे पड़ती है, फिर हम बग़ैर वजह के कई कई दिन बोलते नहीं हैं, लड़ाई हो जाती है। बेटा इसी को नज़र लगना कहते हैं। बाज़ मर्दों और बाज़ औरतों की नज़र इतनी बुरी और गंदी, चूँकि मेरा पर्सनली हाल ये है कि किसी के को अच्छी गाड़ी नज़र आए, अच्छा सा घर नज़र आए, लाइक आज हमारे पर एक दरवाज़ा लगना था, तो जो आया वेल्डिंग करने वाला वो नई मोटरसाइकिल पे आया, बहुत ही खूबसूरत थी। तो मेरे ड्राइवर साथ खड़े थे, तो मैंने कहा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये जो जुमला है माशाल्लाह, ये अगले बंदे की नेमत को बिल्कुल महफूज कर देता है। पर यह तब होता है जब आपका दिल पाक और साफ़ हो और आप अगले की खैर ख्वाही चाहते हो। लेकिन इस तरह की जो औरतें हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये अपने ही बेटों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। बेटा इसके लिए दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आप याद कर लीजिए। नज़र बद, यानी उधर को पढ़ने, ऐसी बुरी नज़र से देखने लगे, साथ ही आप चारों कुल और वो जो दुआ है उसको बिल्कुल याद कर लीजिए। और हमारी जो वालदा मोहतरमा थी वो 7 मिर्चें सुर्ख या काली वो वारती होती थी, यानी 7 दफ़ा। हमारी बेगम 7 दफ़ा उल्टी 7 दफ़ा सीधी भी वारती है। तो अपने मियाँ को फिर कायल करें, वहाँ पे वार के जाके उसको फ़ौरन जला दिया करें, तो इससे कुछ बचत हो जाएगी। सर मेरी सास मेके नहीं जाने देती, उनकी अपनी बेटी 7 में से 3 दिन मेके में रहती है। मुझे चंद घंटे भी चली जाऊँ तो बुला लेती हैं कि मेरा भाई आ रहा है या कोई घर में आ रहा, तुम्हारा होना ज़रूरी है। जब मैं रुक जाऊँ तो फिर किचन से निकलने नहीं देती कि उनके साथ में खाना भी खा सकूँ। बेटा ये औरतों का बहुत बुरा टैक्ट है, पर ये करती हैं टैक्टफुली। और उसका तरीका ये है कि फिर जब पता हो कि ये मुसीबत, एक मेहमान आ रहा है और मुसीबत पड़नी है मुझे, तो बहुत सारी तैयारी पहले करके रख ली। और साथ चाहे या ना चाहे, लाइक आपने जो है सैलेड वो पहले काट लीजिए, स्वीडिश पहले बना के रख, एन मौके पे मत कीजिए, एन मौके पे सिर्फ रोटी ताज़ा बनाइए और बाकी चीज़ें सजा के तो रोटी ताज़ा लेके जाइए, रखिए और साथ ही बैठ जाइए। और उसके बाद मत उठिए वहाँ से, पानी ज़हर आपने पहले रख दिया होगा, कोई चीज़ चाहिए हो तो वहीं टेबल पे बैठे हुए किसी को कहिए कि बेटा पकड़ो ज़रा अपनी, कोई भी जो आपसे छोटा हो उसे बंदा कह देता है कि फ़लान चीज़ फ़लान जगह पड़ी है, ले आओ। और लेकिन अपनी जगह आप बनाएंगे तो फिर ही ये आपकी जान छुटेगी, वरना सर आप उस वक्त बहुत प्यारे लगते हैं जब दिल से आप कहते हैं कि अल्लाह पाक से फरियाद करें और बहुत मोहब्बत से ये दुआ करें। ये जो तरीके आप बताते हैं, दुआएं बताते हैं, ये अल्लाह से कनेक्शन को बहुत मजबूत करते हैं। ये बहुत ही अच्छी नसीहत करते हैं, जज़ाकल्लाह। बेटा सच्ची बात है, मैं बिल्कुल नसीहत नहीं करता, यानी जो मेरी फीलिंग होती है वो मैं करता हूँ। आज क्या हुआ कि दोपहर में मैं अपने कमरे में गया तो बेड की चादर मैंने पकड़ के ना ज़ोर से छंड दी, छंड के तो मैं उल्टी करके उसको डालने लगा। तो मेरी अहलिया ने कहा कि आज आप बिल्कुल सुन्नत वाला काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बैठने से, लेटने से पहले उसको
तो मैंने कहा कि मैंने तो इसलिए किए थे, आज हमारी तीनों चारों बिल्लियाँ, चूँकि वो ज़्यादा मेरे साथ अटैच हो गई हैं, तो वो आके मेरे बेड पे सोई हुई थी दोपहर को। तो मैं वहाँ से गुज़रा, मैंने उनको देखा, फिर कुछ देर उनके पास बैठा भी। तो इनफैक्ट उसने फ़ौरन मुस्कुरा के कहा कि आप ही तो कहते होते हैं वो जो रोशनदान में से अजान वाली, तो आप भी अपनी नीयत फिर ये कर लेते। मैंने फ़ौरन अपनी नीयत को कन्वर्ट किया कि बेशक मैं इस वक्त इसलिए इसको झाड़ रहा था कि बाल गिर जाए उनके, अगर हैं तो, लेकिन यूँ समझे कि मैं सुन्नत समझ के ही इसको कर रहा हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, आप इन चीज़ों को महसूस करते हो। सर आपके प्रोग्राम में क्या सिर्फ लेडीज़ के ही कमेंट्स शामिल किए जाते हैं? ये अब्बास साहब हैं। अब्बास साहब, इसमें आपका कमेंट तो है ही कोई नहीं है, ये तो एक वक्की से टॉन्ट सी है, पर फिर भी मैंने पढ़ दी है। आपको अच्छा कमेंट करेंगे, बुरा करेंगे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उससे मुझे पीरियड्स नहीं आते, मेरा बेबी भी नहीं होता। मेरे बच्चे जब पीरियड्स नहीं आएंगे तो बेबी नहीं होता। पीरियड्स आमतौर पे पीसीओ की वजह से या पीसीओडी की वजह से या फिर हार्मोन आपका डिस्टर्ब हो, फ़ौरन डॉक्टर साहब से रब्ता करें, डॉक्टर नौशीन से 030145854005। आपका वो ट्रीटमेंट, यानी टोटकों पे मत जाइए कि टोटकों से ये ठीक नहीं होता। वो आपका खुराक बदल देंगी, आपका डाइट प्लान आपको बना देंगी, मुमकिन है पीसीओटी आपको सजेस्ट करें, लेकिन आपके मामले में पीसीओ सिर्फ टी काफ़ी नहीं होगी। आप यू नीड कि आप उसका अपना ट्रीटमेंट करवाइए। ये है छोटा उसका पैक पीसीओ टी का, यानी टी मतलब कहवा है, और पीसीओज का ये है पावरफुल हार्मोनल बैलेंस के लिए पीसीओएस और पीसीओडी, और वेट लॉस का भी इसके है। तो आप ये भी मंगवा सकते हैं, पर ये अकेला मंगवाएंगे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। आपका चूँकि इशू सीरियस है, ये मंगवाएंगे आप पाकिस्तान हर्बल से 0300419942 से, लेकिन डॉक्टर साहब का नंबर आपको मैंने बता दिया। और सर प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं अपनी साबका ननद से, वो मेरे राब्ते में रहती हैं, वैसे घर से अलहदगी हो गई, डिवोर्स हो गई है, CH खान, क्या मैं उनसे रब्ता कर सकती हूँ? बेटा क्यों नहीं कर सकते, इंसानी सतह पे वो आपकी दोस्त रह सकती हैं। रिश्ता उनके भाई से था, वो अब आपके लिए गैर महरम, और ये मर्दों का तो होगा महरम गैर महरम, औरतों का थोड़ी होता। औरतें आप दोस्तों की तरह रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाई डिस्कस ना करें, यानी वो अपनी इज्जत और अस्मत पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें, उससे मदद मांगें और ख़ुद को मजबूत करें। दुनिया में औरत को अपनी ज़ात की खुद हिफाजत करनी पड़ती है, इकरा ने ये कहा। बिल्कुल ठीक है बेटा जी, बिल्कुल ठीक है सर। अगर ऐसे मर्दों में गैरत हो तो उनके घर वालों को अपने ऐसा कहने की ज़रूरत ना हो। नहीं बेटा, ये गैरत वैरत का मामला कम है। डर और जो ख़ानदान में जितनी भी बुराइयां इन बच्चियों के साथ हो जाती, इवन सगे बच्चों के साथ हो जाती हैं, और ख़ानदान वालों की बेवकूफ़ी और जो है ना उस पर चादर डालने और मट्टी डालने वाला मसला, वो उससे ज़्यादा ख़राब होता है। अच्छा जी, अब आते हैं और डॉक्टर साहबा का मसला, जो उन्होंने अपने देवर के बारे में कहा कि वो गूंगा है और बहरा भी है और बात तो ज़ाहिर नहीं कर पाता, लेकिन उसने इनको गंदी न्यूड वीडियो भेजी है। और वो आप एक अपने छोटे भाई जैसे रिश्ते से इस तरह की हरकत देखे तो ज़रा बहुत तकलीफ़ तो होता है। फिर उन्होंने ये कहा कि सर आप इस पे ज़रूर वीडियो बनाइए मुझे रहनुमाई के लिए। तो बेटा जी 3 काम कीजिए। इस अहमक से ज़्यादा ये तो मतलब बहुत ही नामुनासिब लफ्ज़ इसलिए कहना चाहिए, इसको एंटरटेन करना बंद कर दीजिए, इसे खाना देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। खाना इसकी माँ दे, इसकी बहन दे, आप किसी जगह रख के किसी को बता दिया करें कि उसको बता दें। उसके कमरे में कभी मत जाइए, अपने कमरे में उसको कभी मत आने दीजिए, और चाहे शाउट करना पड़े, चाहे आपको पुश करना पड़े, डू दैट। और रात में जब अकेले हों, घर वाले ना हों, तो अपने कमरे को हर सूरत कुंडी लगाएं। 3 माजूर ऐसे हैं कि जिनके बारे में मेरे पास सबसे ज़्यादा शिकायत आई है, यानी अगर नाबीना है तो, डेफ है तो, डम है तो, लोग इस पर हमदर्दी करते हैं। लेकिन चूंकि जो वेले बैठे ये दोनों जो डेफ एंड डम वाले हैं, ये सारा दिन वीडियोस देखते रहते हैं, तो वहाँ वो कुरान और हदीस नहीं देखते, वो गंदी गलीज चीज़ें देखते हैं, न्यूड और पोर्न, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि लड़का देखे या लड़की देखे, उसके बाद आपका उसको एग्जीक्यूट करने को दिल चाहता है।
और उस लम्हे फिर गुनाह का एहसास नहीं होता, इंसान से जानवर वाली स्टेज में चला जाता है। तो जानवरों के साथ फिर जानवरों वाला सलूक करते हैं, उनको सीने से नहीं लगाते ना, उनके साथ अपने मियाँ को ज़रूर बता दे उसने जो वीडियो भेजी है, और दिखाने के बाद कुछ कहना नहीं है। आपका मियाँ भी अपने भाई को ना मारेगा, ना कुछ कहेगा, ना अपनी माँ को बताएगा, ये भी आपको मैं फैक्ट बता दूँ, लेकिन ये फार सेफर साइड है। और तीसरी बात, खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता कभी वो अटैक करे तो फिर आपने लिहाज नहीं करना, उसकी कोई हड्डी पसली सर बिल्कुल फोड़ दीजिएगा। अपने बेड के करीब कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखें जो उस मौके पे आपके हाथ लग जाए, यानी तब आपने लिहाज नहीं करना। और दिल का हाल रब जानता है, अकल भी रब देता है, गैरत भी रब देता है, इज़्ज़त भी रब देता है, आंसू भी रब देता है। पर ये आंसू किसी अच्छे काम के लिए हो ना, अपना सब कुछ लुटा के बेवकूफ़ी वो मुरब्बत करके बाद में बंदा रोता रहे, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।